हेलो क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास में मिड ब्रेन तक पढ़ लिया था, है ना। हमने इसके पहले फोर ब्रेन ख़त्म किया था। फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स थे मैंने वो ही बताया था। और मिड ब्रेन में मैंने बोला था फोर ब्रेन के पार्ट्स और उसके लोब सब कुछ बता दिया था। मैंने बोला था कि फोर ब्रेन के काम क्या क्या होते हैं और फंक्शंस भी बता दिए थे। अब हम आते हैं हमारे मिड ब्रेन में, जिसको मीज़ेनसेफेलॉन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीज़ेनसेफेलॉन। क्या हमने बेसिकली अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम उसके ऊपर अगर गौर फरमाएं तो हमने पढ़ा था अबाउट फोर ब्रेन एंड इट्स पार्ट। तो मैंने बोला था कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 3। कौन कौन से? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। ठीक है, उसमें भी मैंने बोला कि जो डायनसेफेलॉन है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। राइट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, और मैंने ये भी बताया था कि उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कल हमने फंक्शंस देखे थे, तो क्या क्या समझ में आया था आपको? मैंने बोला था कि जो पूरे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी काम रहते हैं वो सब हमारे क्या करते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो हमारे सर्वाइवल सेंटर ऑफ बॉडी है वो किसको बोला, तो हमने हाइपोथैलेमस को बोला। ठीक है, फिर एक टॉपिक था जो कल छूट गया था, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम से क्या समझते हैं, थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। हमने बोला ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहला है इसका हाइपोथैलेमस भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसके 2 लिप होते हैं। अपर लिप को बोला एमिग्डाला, लोअर लिप को बोला हिप्पोकैम्पस। और जो इसको कनेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम को, उसको बोलते हैं सेप्टम। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी जो पूरा हाइपोथैलेमस है उसमें कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसको हमने बोला ये हमारे लिम्बिक सिस्टम का स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ होता है, हमारे फोर ब्रेन के पास ही सिचुएटेड होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। यानी कि जो जितने भी हमारे इमोशंस हैं ना, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, जैसे कि रेज, इमोशन ऑफ रेज। रेज मतलब बदला लेने की सब चीज़ें कहाँ स्टोर्ड होती हैं हमारे? डिफेंस, एंगर, ये सब कहाँ कंट्रोल, कहाँ से कंट्रोल होता है? हमारे लिम्बिक सिस्टम से या इमोशनल ब्रेन से। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट बोले मैंने। पहला पार्ट जो कि क्या है, एमिग्डाला। ओके, और जो दूसरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। राइट, और इनको जो कनेक्ट, ये जो हमारा ऊपर है वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है,
और इनको जो कनेक्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ओके, अब मैंने बोला जो एमिगडाला है इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए इट इज़ बेसिकली एमिगडाला, इट इज़ आलमंड शेपेड अपर लिप। ये क्या है? अपर लिप, आलमंड शेपेड अपर लिप ऑफ लिम्बिक सिस्टम, अपर लिप ऑफ लिम्बिक सिस्टम, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि जितने भी फीलिंग्स हैं ऑफ रेज और एंगर, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? इसके हमारे एमिगडाला से। ओके, फीलिंग्स ऑफ रेज एंगर। ओके, फिर हमने बोला कि ये हमारे डिफेंस में, मतलब अगर तुरंत हमें किसी ने हमें मारा तो हम डिफेंस अगर अपनी बॉडी का कर रहे हैं तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? एमिगडाला की। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया इसका? इट इज़ द डिफेंस यूनिट ओके ऑफ ह्यूमन बॉडी। दिस वॉज अबाउट एमिगडाला। अब हिपोकैम्पस की अगर हम बात करें तो ये होता है सी हॉर्स शेपेड। क्या होता है? सी हॉर्स शेपेड। लिखते हैं इसके बारे में। इट इज़ तो लोअर लिप है ये, है ना? एमिगडाला क्या है? लोअर लिप। इट इज सी हॉर्स शेपेड लोअर लिप। ओके, और इसका क्या काम होता है? इसका फंक्शन होता है, ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है ना उनको परमानेंट में कन्वर्ट करता है। क्या? हमारा हिपोकैम्पस। तो इसका फंक्शन इट कन्वर्ट्स short term memories into long term memories। ओके, तो ये समझ में आया लिम्बिक सिस्टम, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। मैंने बोला लिम्बिक सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, बेसिकली इसको हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स अलॉन्ग विथ क्या? हाइपोथैलेमस। ठीक है, 3 पार्ट्स हमने बोला। फर्स्ट पार्ट का नाम है एमिगडाला, ओके। सेकेंड पार्ट का नाम है हमारा हिपोकैम्पस, ओके। और जो हमारा थर्ड पार्ट है जिसको हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं कई बार, दैट इज सेप्टम। और इसमें हम एक और चीज़ ले लेंगे, हमारा हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसके एसोसिएशन के बाद ही हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ओके। कई बार ये 4 भी आ जाता है, तो हाइपोथैलेमस इज अलॉन्ग इसके साथ ही गिना जाता है। तो मैंने बोला कि जो एमिगडाला है उसका काम क्या होता है? इट सबसे पहले होता क्या है? इट इज़ एन आलमंड शेपेड लिप, अपर लिप। ठीक है, और इसमें क्या होती है? इट कंट्रोल्स द फीलिंग ऑफ रेज, एंगर, और क्या है हमारा? डिफेंस यूनिट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ओके, फिर मैंने बोला कि हिपोकैम्पस इज अ सी हॉर्स शेपेड लोअर लिप। इसका फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरीज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरीज। क्लियर?
उसके बाद अगर हम आए हमारे सेप्टम पे, तो सेप्टम का काम क्या होता है, लिखिए, इट कनेक्ट्स हाइपोथैलेमस टू लिम्बिक सिस्टम। सेप्टम इट कनेक्ट्स, इसके ऊपर ही जस्ट हाइपोथैलेमस सिचुएटेड है, हाइपोथैलेमस टू लिम्बिक सिस्टम। यानी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिम्बिक सिस्टम, तो वी कैन आंसर दिस, राइट। लिम्बिक सिस्टम इज बेसिकली द इमोशनल ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ three parts, it is connected to hypothalamus by a part which is known as septum, it is basically constituted by three parts कौन कौन से, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एंड सेप्टम। सेप्टम वही चीज़ है जो हाइपोथैलेमस को किससे कनेक्ट करेगा, हमारे लिम्बिक सिस्टम से, राइट। फिर मैंने बोला कि जो हिप्पोकैम्पस है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, राइट। और जो हमारा एमिग्डाला है ये फीलिंग ऑफ रेज एंड एंगर को कंट्रोल करता है, ओके। सो दिस वाज इट अबाउट आवर लिम्बिक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा देखिए फोर ब्रेन हो गया था, अब किस चीज़ की बारी है, हमारे मिड ब्रेन की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने मिड ब्रेन का कल ही बता दिया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था मिड ब्रेन के बारे में, कि इट इज ऑल्सो नोन एज मेसेनसेफेलॉन, ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेसेनसेफेलॉन। और ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इट हैज़ टू पार्ट्स, या ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जो कौन कौन से हैं, हमारे मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, पहला है हमारा ऑप्टिक लोब, और दूसरा है हमारा सेरिब्रल पेडंकल। राइट, देखिए ऑप्टिक लोब जो है ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कल भी बताया था मैंने, क्योंकि वो फोर लोब से बनके बना हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और जो हमारा सेरिब्रल पेडंकल होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूरा सेरिब्रे, क्रूरा सेरिब्रे, क्लियर। मिड ब्रेन का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे क्या हैं, ऑप्टिक लोब्स, ये चारों, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सेरिब्रल पेडंकल या फिर क्रूरा सेरिब्रे, ठीक है। दिस इज आवर पोर्शन जिसको हमने बोला क्रूरा सेरिब्रे।
ray, and this is our optic lobe. अब देखिए दो हैं, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में, तो हमने बोला इनको सुपीरियर ऑप्टिक लोब या इंफीरियर ऑप्टिक लोब, ठीक है। इन दोनों को हमने बोला सुपीरियर और इन दोनों को हमने बोला इंफीरियर। ऑप्टिक लोब ना बोल करके हम इन्हें बोलते हैं कैलिक्युलाई। क्या बोलते हैं? कॉलिक्युलाई। सुपीरियर कॉलिक्युलाई और इंफीरियर कॉलिक्युलाई, ठीक है। तो सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्युलाई। क्लियर? अब इनको हमने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्यों बोला, इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि ये 4 है, 4 है नंबर, क्वाड, ठीक है। कॉर्पोरा मतलब दे आर मेकिंग द बॉडी, ओके। तो अब अपन आते हैं इसके फंक्शंस पे। स्ट्रक्चर समझ में आया, अब इसका फंक्शन ऑफ ऑप्टिक लोब या फिर सुपीरियर कैलकुलाई का फंक्शन और इंफीरियर कैलकुलाई का फंक्शन। तो सुपीरियर कैलकुलाई का फंक्शन होता है ऑब्वियस बात है कि हमारे विजन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है सुपीरियर कैलकुलाई, ये मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई में हेल्प करता है, ठीक है। तो लिखिए और इंफीरियर जो रहता है वो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। मतलब अगर विजुअल स्टिमुलाई आ रहा है मुझे अभी, तो जो ब्रेन का पार्ट जो फंक्शन कर रहा है वो है सुपीरियर कैलकुलाई, मिड ब्रेन का। और अगर ऑडिटरी स्टिमुलाई आ रहा है तो कौन सा पार्ट, और मेरे हेड और आई का मूवमेंट हो रहा है तो वो कौन सा कैलकुलाई वर्क कर रहा है हमारा? इंफीरियर कैलकुलाई, ठीक है। कॉलिक्युलाई फंक्शन के बारे में बात करें तो सुपीरियर कॉलिक्युलाई, इसका फंक्शन होता है इट कंट्रोल्स मूवमेंट of head and eye in response to visual stimuli। क्लियर? अगर हम बात करें हमारे इंफीरियर कॉलिक्युलाई के बारे में या इंफीरियर ऑप्टिक लोब के बारे में, तो इसके बारे में हमने क्या देखा? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई इन रिस्पॉन्स टू कौन सा स्टिमुलाई? ऑडिटरी स्टिमुलाई, ठीक है। ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे क्रूरा सेरिब्रे की, तो इसका क्या फंक्शन होता है? ये होता है हमारा रिले सेंटर फॉर इम्पल्सेस, ठीक है। और क्या करता है? कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को किसके साथ? फोर ब्रेन के साथ में, ठीक है। इट कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन टू फोर ब्रेन या मिड ब्रेन, ओके। एंड इट इज
द रिले सेंटर ऑफ इम्पल्सेस। रिले सेंटर मतलब कोई भी कनेक्टिंग यूनिट, यानी कि कोई भी इम्पल्सेस आ रही हैं या जा रही हैं तो हमारे कहाँ कौन इसको कंट्रोल करेगा, तो वो है हमारा क्रूरा सेरिब्रे, यहाँ में से बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट आवर मिड ब्रेन। ठीक है, क्या क्या समझा हमने मिड ब्रेन में? तो मैंने बोला कि मिड ब्रेन इसकी लोकेशन क्या होगी, इन द मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन बेसिकली, और इसको क्या बोलते हैं, मीसेंसेफेलॉन। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एक पार्ट का नाम है ऑप्टिक लोब, दूसरे पार्ट का नाम है सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, जो ऑप्टिक लोब है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक का नाम है सुपीरियर कॉलिकुलाई और दूसरे का नाम है इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई। अब इनका लोकेशन के अकॉर्डिंग इनका वर्क भी है, इनका फंक्शन भी है। ओके, तो मैंने क्या बोला, हाँ, सुपीरियर कॉलिकुलाई जो है इसका फंक्शन क्या है, ये जो है हमारे मूवमेंट को, किसका मूवमेंट, हेड एंड आई, इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई। यानी कि अगर हमें कोई विजुअल स्टिमुलाई मिल रहा है तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट उस टाइम काम करेगा, तो इट इज़ द ऑप्टिक लोब का कौन सा पार्ट, हमारा सुपीरियर ऑप्टिक लोब या फिर सुपीरियर कैलिकुलाई। ओके, फिर हमने बोला कि जो अगर ये तो हमारे कई बार हम ऐसे होते हैं देख रहे हैं और उस तरफ विजुअल स्टिमुलाई है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे हेड और आई का मूवमेंट होगा। कई बार इफ़ समवन इज़ कॉलिंग आवर नेम तो हम तुरंत ऐसे मुड़ जाते हैं और फिर हम उस टाइम हमारे कौन से कॉलिकुलाई काम कर रहे हैं, है ना, उस स्टिमुलाई के लिए, तो हमारा वो है इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। ठीक है, ऑडिटरी के लिए इंफीरियर और विजुअल के लिए सुपीरियर। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक लोब, बोथ सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई। फिर मैंने बोला ये हो गया हमारा पार्ट 1। ठीक है, अब पार्ट 2 जो है हमारा, जिसको हमने बोला सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, ये कनेक्शन है किसके बीच में, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन या मिड ब्रेन के बीच में, और यहाँ से सारे क्या होते हैं हमारे रिले सेंटर है, ये सारे इम्पल्सेस के लिए क्या है, ये रिले सेंटर, क्या हमारा सेरिब्रल पेडंकल। तो हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया, दिस इज आवर मिड ब्रेन पार्ट। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा हाइंड ब्रेन। क्या स्टार्ट करेंगे, हाइंड ब्रेन। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला है ब्रेन का, जिसको हमने बोला क्या, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को क्या भी बोलते हैं हम, रोम्बेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज क्लियर। अब देखिए, इसको बोला हमने क्या, रोम्बेनसेफेलॉन।
इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स. इट हैज़ 3 पार्ट्स. हाइंड ब्रेन के कितने होते हैं? 3 पार्ट्स. कौन कौन से? पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम. क्या क्या? पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम. 3 parts. Number 1 is pons. Number 2 is our cerebellum. और number 3 is our medulla oblongata. ठीक है. पॉन्स को क्या बोलते हैं? पूरा नाम पॉन्स वेरियोलाई. अब इसका स्ट्रक्चर हमें कोई बनाने बोले तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हाइंड ब्रेन का? ये है हमारे हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर. ठीक है. ओके. इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इसको हमने बोला पॉन्स, इसको हमने बोला सेरिबेलम, और ये जो नीचे एक्सटेंशन दिख रहा है हमको इसको हमने बोला क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा या हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. अब इसके बारे में पढ़ें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हाइंड ब्रेन. इसके बारे में लिखिए. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइंड ब्रेन. ये सबसे कहाँ हमारे ब्रेन के सबसे पीछे वाले पार्ट पे सिचुएटेड है. ठीक है. इसीलिए इसको बोला हाइंड ब्रेन. अब देखिए पॉन्स के बारे में देखते हैं. तो ये जो पॉन्स है ना इसका क्या काम होता है? ये बेसिकली हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है. क्योंकि अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इट इज़ वेरी स्मेली और जो जहाँ की एयर है दैट इज़ नॉट प्योर इनफ टू इनहेल और इंस्पायर, तो वहाँ पे कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट का काम रहता है? हमारे पॉन्स वेरियोलाई का. ठीक है. जो हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वहाँ पे अगर होने लगेगी किसी भी टॉक्सिक गैस के कारण तो वो किस कारण होगी? हमारे पॉन्स वेरियोलाई के कारण. ठीक है. तो पॉन्स वेरियोलाई के बारे में लिखते हैं. इट हैज़ सबसे पहले न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर यानी कि वो जो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा. ठीक है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसी भी पॉइजनस गैस या फिर किसी भी टॉक्सिक गैस के कांटेक्ट में आने के बाद. ओके. और क्या बोला इसके बारे में? ये इसके कारण हमारी क्या होती है? स्लीप वेक साइकिल क्या होती है?
कंट्रोल होती है। तो इसका दूसरा काम क्या होगा, इट कंट्रोल्स द स्लीप वेक साइकिल पॉन्स वेरियोलाई। तो जो सेंटर जो इसके लिए काम करता है मैं स्लीप वेक साइकिल के लिए, ठीक है, उसका नाम होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेल। इट हैज़ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला, इसका क्या काम होता है, इट कंट्रोल्स द स्लीप वेक साइकिल। ओके, फिर मैंने बोला इसका काम क्या होता है पॉन्स का, तो इट कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन टू फोर ब्रेन, ठीक है। स्टार्टिंग पार्ट ये, क्योंकि ये हमारे हाइंड ब्रेन का, आया समझ। तो हमने इसकी लोकेशन देख ली पॉन्स की, हमने इसके फंक्शन देख लिए, ओके, और इसमें कौन कौन से सेंटर होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेरिबेलम। क्या आता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में जो डिटेल है ना वो थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी, अभी इसका जो शॉर्ट वो है वो देख लेते हैं। तो सेरिबेलम को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम का छोटा पार्ट यानी लिटिल सेरिब्रम। इसके बेसिकली क्या होते हैं, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब पढ़ ही लेते हैं क्या होता है, इट हैज़ टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। यहाँ पे हमें एक ही दिख रहा है क्योंकि हम इसे अभी इस साइड से देख रहे हैं। जब हम उसको मिडल मिडिल पोजीशन में ह्यूमन बॉडी को रख के देखेंगे तो इट इज़ बेसिकली टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिब्रल सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। अब ये जो दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं ये किसी चीज़ से, जैसे हमारा वो कॉर्पस कोलोसम से था ना, ये होता है वर्मिक से अटैच, ठीक है।
ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स हो गए। ये किस चीज से कनेक्टेड है? ये इसको हमने बोला वर्मिक्स, ठीक है। और इसके दो रीजन हो गए, इसको हमने बोला कॉर्टेक्स और जो इनर साइड है इसको हमने बोला मेड्यूला। सेरिबेलर कॉर्टेक्स और सेरिबेलर मेड्यूला, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो कॉर्टेक्स होता है ये बना होता है ग्रे मैटर से। किस चीज़ से? ग्रे मैटर से। हमने यही पढ़ा है कि ब्रेन में कॉर्टेक्स जो है वो ग्रे मैटर से बना है और मेडुला इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर। ग्रे मैटर वाइट मैटर क्या होता है? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जिसमें भी होते हैं, ठीक है, मतलब माइलिन शीथ जिनमें नहीं प्रेजेंट होती है तो वो क्या बनाते हैं? ग्रे मैटर हमारा, और जिनमें प्रेजेंट होती है वो बनाते हैं वाइट मैटर। ओके, तो कॉर्टेक्स मेड्यूला इसके बारे में पढ़ते हैं। सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स हो गए दो, और ये किस चीज़ से कनेक्टेड है? हमारे वर्मिक्स से, ठीक है। अब ये इसके बारे में देखते हैं। ये जो मेड्यूला होता है ना, इसको बोलते हैं हम ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं से हमारे पूरे मसल कोऑर्डिनेशन मूवमेंट कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी आप समझ लीजिएगा कि मेड्यूला कॉर्टेक्स, इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ओके, चलिए। हाँ जी, तो मैंने बोला इट इज कंसिस्ट ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय वर्मिक्स and has two parts। एक हमने बोला क्या? कॉर्टेक्स, और दूसरा हमने बोला मेड्यूला। राइट? कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर and medulla is made up of white matter। कूल। अब हमने बोला कि ये जो मेड्यूला है, सेरिबेलम का जो मेड्यूला है, इट इज नोन एज आर्बोर विटे और ट्री ऑफ लाइफ। ओके, फिर मैंने बोला कि इनका फंक्शन क्या होता है सेरिबेलम का? तो इसका फंक्शन होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, ठीक है। तो फंक्शन लिख लेते हैं। ओके, तो दिस वॉज अबाउट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या नाम है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब इसका जो वर्ड है, इससे मेडुला ऑब्लोंगाटा इसे समझ में आ रहा है क्या है? ऑब्लोंग्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का एक ऑब्लोंग्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज ऑब्लोंग स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का हिस्सा होते हुए भी इसे ब्रेन का हिस्सा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसका जो जैसे इसका कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है और मेडुला वाइट मैटर है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसका जो अरेंजमेंट है ना, वाइट मैटर है इसके कॉर्टेक्स में और मेडुला में कौन सा है? इसका ग्रे मैटर। समझ में आया? मतलब सिस्टम ही चेंज हो गया। तो इसीलिए हम इसको ब्रेन का पार्ट ज़रूर मानते हैं हाइंड ब्रेन का, बट इट इज़ अपोजिट टू ब्रेन। इसीलिए हमने बोला इसको क्या? इट इज़ द एक्सटेंशन या ऑब्लोंगेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ द ऑब्लोंगेशन ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बारे में देखें।
अरेंजमेंट इसका होगा लाइक स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि इनर पार्ट या कॉर्टेक्स, क्या बोला, इनर पार्ट या कॉर्टेक्स, सॉरी इनर पार्ट या मेड्यूला, मेड्यूला इज द इनर पार्ट ना, मेड्यूला इज इसका ग्रे मैटर और आउटर पार्ट है जिसको हमने बोला कॉर्टेक्स, इट इज वाइट मैटर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे ब्रेन से थोड़ा डिफरेंट। ओके, ये समझ में आया, मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर मैंने बोला इसका फंक्शन क्या होता है किसका, मेडुला ऑब्लोंगाटा का, तो लिखिए फंक्शंस, अरे हाँ फंक्शंस के पहले, हाँ फंक्शंस लिखिए, इसका फंक्शन रहता है कि ये सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फंक्शन कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने बोला कि इसमें ही सारे क्या होते हैं, हमारे सेंटर्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री सेंटर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा रेस्पायरेटरी सेंटर, हमारा स्नीजिंग सेंटर या स्नीजिंग सेंटर, हमारा कार्डियक, देखिए हार्ट जो बीट हो रहा है इट इज़ नॉट अ वॉलंटरी प्रोसेस ना, तो जो रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं इट इज़ नॉट अ वॉलंटरी प्रोसेस, तो इट इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। तो जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। फिर हमने बोला बीपी कंट्रोल के लिए भी सेंटर कहाँ पे है, सेंटर फॉर बीपी कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, सेंटर फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, फिर मैंने बोला मिक्चुरेशन सेंटर, वो भी कहाँ होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा के। और इसमें क्या रहता है, ये क्या क्या कंट्रोल भी करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हाइपोथैलेमस के साथ में मिलके कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हो गए क्या हमारे फंक्शन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये ना सेरिब्रम में किसी भी मोटर या सेंसरी, मतलब वहाँ से जो भी मोटर
चीज़ इम्पल्सेस आ रही हैं या हमारी बॉडी से कोई भी सेंसरी इम्पल्सेस जा रही हैं, तो यहाँ पे आके क्रॉस ओवर हो जाता है, कहाँ पे, मेडुला ऑब्लांगेटा में, ठीक है। तो लिखिए मोटर एंड सेंसरी impulses show crossover ठीक है, बिफोर रिले टू सेरिब्रम, ओके। ये एक पॉइंट था जो नीचे छूट गया था, वो मैंने यहाँ पे ऊपर इंक्लूड कर लिया, ओके। तो मैंने बोला स्टार्ट से करते हैं रिवाइज। हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बेसिकली ये मसल मूवमेंट में हेल्प कराता है हमारी, और जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी के, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं हमारी बॉडी के, वो भी कौन कराता है, ये हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। और क्या फंक्शन है इसका, कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं अगेंस्ट टॉक्सिक गैसेस, वो भी कौन करा रहा है, हमारा हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में ऑब्वियस बात है कि इनको कराने के लिए कोई ना कोई स्पेशल पार्ट्स तो होंगे, तो मैंने बोला हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, ठीक है। हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 पॉन्स, जिसको हम पॉन्स वेरियोलाई भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बोला सेरिबेलम, फिर मैंने बोला मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डायग्राम समझ में आ रहा है, ये हमारा पॉन्स है, ये हमारा सेरिबेलम है, और ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है। अब सुनिए, जो पॉन्स है उसका काम क्या होता है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारे हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन या मिड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है, और इसमें क्या होते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स होते हैं। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर यानी कि कोई भी हमें अगर पॉइजनस गैस उस टाइम आई, तो कौन हमें सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट्स को, मतलब छोटी छोटी सांसें लेने के लिए कौन वो करेगा, तो हमारा पॉन्स, ठीक है। यही क्या रेगुलेट करता है, हमारा स्लीप वेक साइकिल को, ठीक है। क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट मैंने बोला सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम का पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेरिबेलम बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि 2 सेरिबेलर हेमिस्फेयर से मिलके बना है, और इसमें जो डिप्रेशंस है ना, इनको बोलते हैं सल्काई एंड गायराई। तो इनमें कॉन्वुलेशंस प्रेजेंट होते हैं, इट हैज़ प्रेजेंट, इधर लिख लीजिए कॉन्वुलेशंस। इसका स्ट्रक्चर देखें तो कॉन्वुलेशंस प्रेजेंट, जिनको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे सेरिब्रम में देखा था वैसे ही सेम यहाँ पे होगा, सल्काई एंड गायराई, सल्काई एंड गायराई, आए समझ। फिर मैंने बोला कि इसके 2 सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स होते हैं जो कि वर्मिक्स से कनेक्टेड होते हैं। फिर हम उसके अंदर गए तो हमने बोला कि सेरिबेलम के भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट इज सेरिबेलर कॉर्टेक्स और सेकंड पार्ट इज मेडुला, सेरिबेलर मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स है इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि जहाँ पे हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर एब्सेंट। और फिर हमने बोला जो मेडुला है इसमें वाइट मैटर है, यानी कि जहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इस मेडुला को क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ और आर्बोर विटे, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है सेरिबेलम का, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, और हमारा जो बॉडी बैलेंस है ये सब भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिबेलम, ओके।
नेक्स्ट हम आते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा पे। तो मैंने बोला मेड्यूला ऑब्लंगेटा इट इज़ अ ऑब्लॉन्ग पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्यों बोला? क्योंकि इसमें ब्रेन जैसा अरेंजमेंट नहीं है, इसका अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स कैसा है, जस्ट लाइक स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है इसमें? इंटरनली एक बात करें तो मेड्यूला में इसका होता है ग्रे मैटर, और जो आउटर सर्फेस है या आउटर कॉर्टेक्स है उसमें इसका रहता है वाइट मैटर, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के जैसा है, ना कि ब्रेन के जैसा। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा सारे इन्वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कौन? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि रेस्ट में क्या है, हमारे अलग अलग सेंटर्स प्रेजेंट हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर, ऑब्वियसली रेस्पिरेशन इज एन इन्वॉलेंट्री प्रोसेस। हम बोलते तो नहीं कि अब हमें रेस्पायर करना है, नहीं, द ब्रेन इज फंक्शनिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है, उसमें हमें ऑर्डर्स देने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ इन्वॉलेंट्री प्रोसेस, ठीक है। डाइजेशन, पेरिस्टालसिस इज अ इन्वॉलेंट्री प्रोसेस। बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, कार्डियक सिस्टम में अगर हम देखें तो इट इज़ अ इन्वॉलेंट्री प्रोसेस, ओके। स्नीजिंग इज अ इन्वॉलेंट्री प्रोसेस, ओके। कोई भी बाहर से हमें कोई भी पैथोजन आया या कोई भी एलर्जन आया तो हम स्नीज करते हैं, तो ठीक है, ये हम बोलते थोड़ी कि स्नीज करना है हमें क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन बॉडीज़ आ रही हैं, नहीं ना। तो वो क्या है, सारे हमारे इन्वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, और उनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। हाँ, तो ये सारे सेंटर ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कार्डियक सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है हमारे डाइजेशन में, जिससे फूड पाइप से हमारा फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस रीच करता है, या फिर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसका एक और काम है, अलॉन्ग विथ हाइपोथैलेमस, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में आके हमारे जो इम्पल्सेस हैं, है ना, रिले का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? क्रॉसओवर हो जाते हैं। मोटर और सेंसरी जो इम्पल्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं? क्रॉसओवर हो जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट आवर हाइंड ब्रेन, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फोर ब्रेन, हमने पढ़ा मिड ब्रेन, हमने पढ़ा हाइंड ब्रेन, ठीक है। हमने इनके फंक्शन भी देख लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा अबाउट ब्रेन वेंट्रिकल्स, तो उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो जस्ट, ठीक है, थैंक यू।